आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आए दिन हमें धर्म, जाति, रंग के आधार पर हिंसा या भेदभाव की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कभी उत्तर प्रदेश तो कभी कश्मीर, कभी गुजरात तो कभी राजस्थान, हर जगह से हिंसा और भेदभाव की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला नॉर्थ दिल्ली के MCD स्कूल का है, जहां बच्चों के साथ मजहब के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। आरोप है कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों को अलग अलग सेक्शन में बांट दिया गया है। जब इस बात का पता इलाके के लोगों को चला तो उन्होंने इस बात पर जमकर विरोध किया। लोगों में इतना आक्रोश था कि परिजन स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने की मांग करने लगे। हमारे संवाददाता ने जब छात्रों के परिजनों से बात की तो उन्होंने यह कुछ कहा, आप भी सुनिए। नहीं तो अभी तो नहीं आई समझ में, अभी बताया नहीं किसी ने। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? पहली में, लड़की पहली में कुछ पढ़े। तो कोई ऐसी बात नहीं है अभी तक? नहीं, अभी नहीं आई। तो हमें पता लगा कि यहाँ तो इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है, तो हिंदू बच्चे अलग और मुसलमान बच्चे अलग। अगर इस तरीके से बच्चों को दिलों में हम हिंदू मुस्लिम डालेंगे तो आने वाले समय में बच्चे वो क्या होंगे। प्रिंसिपल को इमीडिएट जो है सस्पेंड और इसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। ऐसे आदमी को स्कूल में रहना नहीं चाहिए, ये इंस्टीट्यूट के लायक ही नहीं है, ये प्रिंसिपल जो है इंस्टीट्यूट के लायक नहीं है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने इस स्कूल के प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी ये सुनिए। करने के लिए मौजूद हैं प्रिंसिपल शरावत जी। शरावत जी, ये बताइए, जिस तरीके से पूरा मामला आया है, आखिर बच्चों को किस श्रेणी में बांटा गया है? किस श्रेणी मतलब? हिंदू मुसलमान का मामला सामने आया कि एक क्लास के अंदर हिंदू हैं तो एक क्लास के अंदर मुसलमान हैं। नहीं, मिक्स भी सेक्शन है हमारे पास, मिक्स की बात भी तो कर रहे हैं आप। जो है हर तरह के हैं वो तो। जो बच्चों से बातचीत की है, क्लास के अंदर 47 बच्चे हैं, 47 के 47 मुसलमान हैं। तो ऐसा क्यों, बच्चों को क्यों बांटा गया है आपस में? बांटा ऐसा तो सेक्शन तो बटा, मतलब कोई तो कैसे ही करोगे, उसमें कमी निकालने के लिए तो कहीं भी कमी निकाल दो, किसी भी चीज़ में कमी निकाली जा सकती है। और जो काम करेगा उससे गलती भी होती है, काम नहीं करेगा तो गलती नहीं होने की किसी से। एक आधार होता है बच्चों को अलग अलग बिठाने का, तो क्या आधार पे माना जाए? नहीं, पहले तो जो है सेक्शन कम थे, फिर उसके बाद में सेक्शन बढ़ाए हैं कुछ, तो वो उसमें रैंडमली लेके हमने लिया थी। 3 सेक्शन है कहीं, तो चौथा बनाया तो तीनों से थोड़े थोड़े बच्चे लेके बनाया। और जो जिसमें कम बच्चे हैं, जो नया फ्रेश एडमिशन आ रहा, हम उसमें नए में डाल लें जो जिसमें कम बच्चे हैं। ऐसा कोई आधार हमने कोई बना के नहीं रखा। ये कब से हो रहा है? क्या ये जो आधार आपने बांटा है कब? नहीं, मैंने कोई आधार नहीं बांटा है, मैंने कोई आधार नहीं बांटा इस तरह। तो ऐसा क्यों है कि एक क्लास के अंदर सारे हिंदू, एक क्लास के अंदर सारे मुसलमान? और मिक्स भी हैं, मिक्स भी हैं। मिक्स कौन से सेक्शन में है? 9-10 सेक्शन है हमारे पास, ऐसे मिक्स हैं दोनों। स्कूल के अंदर उर्दू की शिक्षा दी जाती है, संस्कृत की शिक्षा दी जाती है? कोई नहीं। खैर, भले ही प्रिंसिपल साहब भेदभाव की किसी घटना से कन्नी काट रहे हैं, लेकिन छात्रों और परिजनों से बात करने के बाद तो यही लगता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। राम रहीम का फर्क ऐसे भी इस देश और लोकतंत्र पर काफी भारी पड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ काम का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार भी खामोश बैठी है और सिस्टम आने वाले भविष्य के सितारों को राम रहीम का फर्क समझाने में जुटी हुई है। दिल्ली से नेट्रिक न्यूज के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।